औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्रिएटिव राइटिंग कोर्स का छठा लेक्चर है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कहानी नवेसी के बारे में। मैं हूं आपकी कोर्स इंचार्ज आयशा सरफराज। आज के लेक्चर को सुनने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि जान सकें कहानी नवेसी क्या होती है, कहानी नवेसी के असूल व ज़वाबित क्या होते हैं, तख्लीकी सलाहियतों में निखार पैदा करना इस लेक्चर का ये भी मकसद है। इनफरादी तौर पर आप कहानी लिखने के काबिल हो सकेंगे और इंशाअल्लाह वाक़या निगारी में भी महारत हासिल कर सकेंगे। अब सबसे पहले आता है तारुफ, ठीक है, यानी कि कहानी नवेसी हमने बात तो कर रहे हैं लेकिन ये होती क्या है। कहानी किसी वाक़या को मनो अन कह जाने या बयान कर देने का नाम कहानी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कहानी की इक़साम। कहानी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, जैसे इख़लाक़ी कहानियाँ। इख़लाक़ी कहानियाँ नाम से ही ज़ाहिर है, जो इख़लाक़ पे मबनी हों, जो किरदार पे मबनी होती हैं या जो हमारी वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। वो दीनी भी हो सकती हैं या मतलब अच्छी जो किरदार और इख़लाक़ पे मबनी होंगी वो आ जाएंगी। सबक आमूज़ कहानियाँ जिनको लिखने या पढ़ने के बाद कोई सबक हासिल हो। आप अगर लिख रही हैं, आप ऐसी कहानी लिखेंगी जिससे हमें कोई सबक मिले। अगर कोई पढ़ रहा है तो उससे एंड पे कोई ना कोई अच्छा सबक मिलना चाहिए। फिर होता है मज़ाहिया कहानियाँ, जिसमें जो है वो मज़ाह का टच होता है, ठीक है, यानी कि उसमें आप मज़ाह या गुफ्तगू शामिल करते हैं लोगों को जो है वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों के चेहरों पर जो है वो एक हल्की सी मुस्कुराहट लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है तख़य्युलाती कहानियाँ, यानी कि जो आप ख़ुद से इमेजिन करके अपने ही जो है वो मतलब ख़ुद सोच कर लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं तख़य्युलाती कहानियाँ। अब अगर हम बात करें कहानी के असूल व ज़वाबित की, तो नंबर 1, कहानी हमेशा सिग़ा माज़ी में लिखनी चाहिए, यानी कि ना हम उसे मुस्तक़बिल में बयान कर सकते हैं, ना हम उसे हाल में बयान कर सकते हैं। हमेशा माज़ी का सिग़ा यानी कि था, ठीक है, वो फ़लाँ इंसान ऐसा था, उसके 2 बच्चे थे, ठीक है, या उसका जो है वो जो कारोबार था वो ये था, ठीक है। तो हमेशा माज़ी में उसको बयान करें। कहानी लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख़्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्ज़ करें आप एक कहानी लिख रही हैं, आपने पहले उसकी जो है वो जॉब करवा दी, बाद में आप कह रही हैं कि वो फ़लाँ कारोबार करता था, बाद में आप कह रही हैं कि वो बेरोज़गार था, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो एक तरतीब होती है वाक़यात की, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, उसका ख़्याल रखना चाहिए। फिर कहानी के ऊपर उन्वान ज़रूर लिखना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हमेशा हमारे पास कोई उन्वान होगा, कोई मौज़ू होगा, हम तब ही कहानी लिख पाएंगे। इसके बग़ैर तो हम जो है वो कहानी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमेशा एक उन्वान ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद कहानी की मौज़ू और किस्से से मुताबिकत होनी चाहिए, यानी कि आप जो कहानी लिख रही हैं वो उस मौज़ू से मुताल्लिक़ होनी चाहिए जिस पे आप लिख रही हैं। ये नहीं कि मौज़ू कोई और हो और आप अंदर किस्से कोई और बयान कर रही हों, ठीक है। उसके अलावा कहानी को दिलचस्प और मौसर अंदाज़ में बयान करना चाहिए, ठीक है, यानी कि जब भी आप लिखें वो इतने खूबसूरत अंदाज़ में लिखें कि जो पढ़ने वाला है वो उसको एंजॉय करे पढ़ते हुए। उसके बाद कहानी को मुख्तलिफ़ पैराग्राफ में लिखना चाहिए। मतलब फ़र्ज़ करें एक आप किस्सा बयान कर रही हैं, उसमें मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, आप एक वाक़े को एक पैराग्राफ में लिखें, फिर उसका जो है वो अगला हिस्सा, ठीक है, वो लिखें, फिर तीसरा। तो मुख्तलिफ़ पैराग्राफ में हमेशा लिखना चाहिए। ये नहीं कि आप एक जगह से शुरू करें और बस लिखते चले जाएं। उसके बाद अलामाते वक़्फ़ का ख़्याल रखना चाहिए। अलामाते वक़्फ़ एक अलामत होती है जो हम उर्दू में मतलब जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, इसी तरह उर्दू में जब आप कोई जुमला मुकम्मल करते हैं या आप कोई पैराग्राफ मुकम्मल करते हैं तो अलामाते वक़्फ़ जो है वो ज़रूर ऐड करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि अब अगली बात शुरू हो रही है या अब अगला वाक़या स्टार्ट हो रहा है।
اس کے بعد کہانی کا مناسب طریقے سے اختتام کرنا چاہیے. پوری کہانی ہم نے لکھ لی, ہم نے پیراگراف بھی بنا لیے, ہم نے واقعات کی ترتیب کا بھی خیال رکھا, موضوع بھی ہم نے لکھ لیا. اس کے بعد جو کہانی کا اختتام ہے وہ ایک اچھے انداز میں ہونا چاہیے, اور کہانی میں کوئی لفاظی یا جو ہے وہ فضول بحث نہیں کرنی. کہانی سادہ اور روزمرہ زندگی کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں کہانی لکھنے کے طریقے کون کون سے ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک کہانی لکھ سکتے ہیں. نمبر 1, خاکے کی مدد سے. کوئی بھی آپ کو ایک خاکہ دیا جاتا ہے مختصر سا, آپ اس کی مدد سے جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں ایک کہانی بناتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں عنوان کی مدد سے. عنوان مطلب آپ کو کوئی بھی ایک خاص موضوع دیا جاتا ہے اور آپ نے پھر اس کی